सेट आने पर सबसे पहले आप डीसी मशीन से चेक नहीं करेंगे, फोन को डीसी मशीन से चेक नहीं करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से, यही सही रास्ता है। बाकी अगर नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर रहे हैं। दोस्तों आज हम देखेंगे कि डेड हैंडसेट जब आपके पास आता है तो आप उसे कैसे चेक करते हैं और किस तरह समझते हैं कि हमारा डेड जो फोन हुआ है वो किस आईसी से है या किस तरह से ये डेड हुआ है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है डेड हैंडसेट को चेक करने में। तो हमारे पास एक केस है जो कि Vivo का Y93 है, जिसमें की समस्या है कि सेट कंप्लीट डेड। इसको चेक किया तो इसमें कंडीशन क्या आ रहा है तो वो देख लेते हैं। तो हमारा कंडीशन है इसके अंदर, तो जब हमने इसे मल्टीमीटर से चेक किया है डीसी मशीन से, सबसे पहले हमने इसे मल्टीमीटर चेक किया। तो सबसे पहला काम होता है आपका मीटर से चेक करने का, कि मीटर से चेक करने पर जब आप बैटरी के जैक पर मल्टीमीटर से कनेक्ट करते हैं तो आपको क्या रीडिंग मिलना चाहिए, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारा लाइन क्लियर है कि नहीं। तो जैसे मीटर हमने सेट किया डायोड मोड पर, डायोड मोड जब हम सेट करते हैं किसी भी लाइन का जीआर लेते हैं उस टाइम हमको मीटर का रेड पर ग्राउंड करना पड़ता है। ग्राउंड कर दिया और हम ब्लैक से चेक करते हैं। तो जब आप ब्लैक से चेक करेंगे तो जो आपको रीडिंग मिलना चाहिए वो आपको 300 से लेकर 600 तक मिल सकता है, या 200 से लेकर 600 तक मिल सकता है। मतलब 200 से लेकर आपको 600 तक मिल सकता है। तो जैसे आप यहाँ पर हम ब्लैक प्रॉप को जब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पर अटैच करेंगे तो हमको जो रीडिंग मिलना चाहिए वो हमको रीडिंग आपका 200 से लेकर 600 मिलना चाहिए। तो हमारे पास जो सेट है उसमें हमको रीडिंग ये मिल रहा है एक साइड। तो मतलब समथिंग कह सकते हैं कि ये आपका लाइन क्लियर होता है, मतलब कि लाइन एक अच्छा लाइन है, मतलब इस लाइन में कोई समस्या नहीं है। तो एक बार हम मीटर के प्रॉप को चेंज करके देखते हैं। मीटर के प्रॉप अगर चेंज करते हैं, चेंज करते टाइम अगर आपको रीडिंग हमको 1000 प्लस आना चाहिए। अगर हमको मीटर के प्रॉप चेंज करने के बाद अगर रीडिंग हमको 1000 प्लस आता है तो कह सकते हैं कि हमारा जो लाइन है, जो कि यहाँ से चार्जिंग आईसी के लिए लाइन हमारा जाता है, जिसके बाद हमारा डीसी टू डीसी बनता है पीपीएच पावर, तो वो क्लियर है आपका, उसमें शॉर्टिंग नहीं है। तो हमारा इस केस के अंदर जब हमने इसका प्रॉप को चेंज किया, मतलब कि प्रॉप हम चेंज करते हैं यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर जो ब्लैक प्रॉप है उसको ग्राउंड कर दिया यहाँ पर सेकंड बार, ठीक है। अब हमने इस फोन के अंदर अब रेड प्रॉप से हमने जब चेक किया, रेड प्रॉप से हम जब चेक कर रहे हैं इसके प्लस पॉइंट को, तो जो हमको रीडिंग मिलना चाहिए वो आपका 1000 प्लस आपको रीडिंग मिलना चाहिए, 1000 प्लस आपको रीडिंग मिलना चाहिए। तो जो कि हमको यहाँ पर रीडिंग मिल रहा था 0.600। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं अगर आपको रिवर्स बायस पे रीडिंग मिलता है जो कि 1000 प्लस नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इस हैंडसेट के अंदर शॉर्टिंग है, इस हैंडसेट के अंदर आपका शॉर्टिंग है, इसीलिए ये सेट डेड है। अभी हम आगे देखेंगे इस सेट को कंप्लीट कैसे चेक करेंगे, इसका फॉल्ट कैसे फाइंड करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना तभी आप समझ पाएंगे। इसके बाद यह आपका 4 वोल्टेज और आपका 3 एम्पियर पर, ठीक है। इसके बाद हमने रेड प्रॉप को लगाया इसके प्लस पॉइंट पर, और यहां से हमने ब्लैक को लगाया है इसके बैटरी के कनेक्टर के माइनस पॉइंट पर। और जब हमने यहां से अपनी डीसी मशीन को ऑन किया है, डीसी मशीन को ऑन करने के बाद जब हमने इसका पावर की प्रेस किया तो वहां पर कोई भी करंट कंजप्शन नहीं है। मतलब कि ऐसे केस में जब शॉर्टिंग होने पर जब डीसी और सप्लाई आप अटैच करते हैं तो वहां पर कोई भी करंट कंजप्शन नहीं है, ओनली 00, ओनली 00। तो ऐसा होने पर आपको ऐसा लगेगा कि सेट के अंदर कहीं ना कहीं या तो पावर की पर सप्लाई नहीं आ रहा होगा, इसलिए हमारा ऐसा कंडीशन है कि डीसी सप्लाई से हमने लगाया है तो सेट कुछ भी करंट कंजप्शन नहीं ले रहा। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, फोन का ऑन ऑफ पता चेक करेंगे या उसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो ऐसा नहीं करें इस सबसे पहले, इसीलिए डीसी मशीन से चेक करने से पहले आपको मीटर से चेक करना जरूरी होता है मोबाइल को। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर अगर आप डायरेक्ट डीसी मशीन से अपने सेट को चेक किया है तो फिर कंडीशन क्या बनेगी, तो इस सेट के अंदर शॉर्टिंग है और इसीलिए सेट डेड है। तो हम आगे चेक करेंगे कि कैसे सेट को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज हमारे पास एक Vivo Y93 है जो कि कंप्लीट डेड है। अगर आप देखेंगे तो ये सेट आप देख सकते हैं, इस सेट में आपका इस साइड
यहाँ पर जो इस साइड इसका चार्जिंग का जो आईसी लगा हुआ है, इस साइड का सील निकला हुआ है। और हम देखेंगे इस सेट का रीडिंग क्या है। तो सबसे पहले हम इसका रीडिंग चेक करते हैं, और इसका शील्ड लगा हुआ है। और जब भी आपके पास डेड हैंडसेट आता है तो सबसे पहले आपको चेक किया करना, सबसे पहले हम देंगे इसका रीडिंग। तो हमें सबसे पहले इसका जो बैटरी कनेक्टर है उसका रीडिंग लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका बैटरी कनेक्टर रीडिंग ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये सारा इसका ग्राउंड है। इस साइड देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा रीडिंग सही आ रहा है, जो कि हमको आना चाहिए। तो यहाँ पर रीडिंग हमारा ओके है। और यहाँ पर देखेंगे जो कि इसका बीच में जो रीडिंग आ रहा है हमारा बीएसआई लाइन पर, वो भी हमारा क्लियर है। एक बार हम प्रॉप को चेंज करेंगे और फिर चेक कर लेंगे रीडिंग। तो हमारा ये ग्राउंड है। इसके बाद हम इस पे चेक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जब हमने मीटर की प्रॉप को चेंज किया है, और आप इस टाइप से देख सकते हैं यहाँ पर भी रीडिंग आ रहा है। मतलब कि इसका मतलब होता है कि हमारे सेट में कहीं ना कहीं हाफ शॉर्टिंग का इशू है। जब भी हमको रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस दोनों साइड रीडिंग हमको आता है, जबकि एक साइड रीडिंग आपको 300 प्लस आना चाहिए, जो कि हमको इस टाइप से जब हम डायोड मोड यूज करते हैं तो हम रेड पर ग्राउंड करते हैं, और इस टाइप से रीडिंग चेक करते हैं तो हमको रीडिंग मिलना चाहिए 400 से लेकर 600 तक। तो जो हमको मिल रहा है रीडिंग, ये क्लियर है। अब जब हम प्रॉप को चेंज करते हैं और फिर हम रीडिंग चेक करते हैं, हमको यहाँ पर रीडिंग 1000 से ऊपर आना चाहिए, तो हमारा इस लाइन का सर्किट ठीक होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस लाइन में आपका रिवर्स बाइस पे रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब हुआ प्रॉप को चेंज करने पर भी रीडिंग मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि इस सेट के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग का इशू है, इसीलिए शायद ये सेट डेड है। तो एक बार चेक करेंगे इस बार। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि हमारे पास ये Y93 फ़ोन है जिसमें कि ये सेट डेड है। अभी हमने इसका जो रीडिंग लिया था वेरिएटर का, वो रीडिंग हमारा दोनों साइड से रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब कि सेट पे कहीं ना कहीं शॉर्टिंग की वजह से इस टाइप का रीडिंग हमको मिलता है। तो हम देखेंगे, जैसे देखा आपने, ये बोर्ड को पहले हम चेक कर लेते हैं कि बोर्ड हमारा कुछ समस्या तो नहीं। तो बोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर आपका शील्ड लगा हुआ है, यहाँ भी शील्ड कंप्लीट लगा हुआ है। और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जंपर किया है, यहाँ पर देखो ये एक जंपर करके देखा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बैक साइड देखेंगे तो बैक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक शील्ड लगा हुआ है, ये शील्ड निकला हुआ है। तो यहाँ पर चार्जिंग का शील्ड निकला हुआ है, और यहाँ पर सीपीयू का शील्ड लगा हुआ है। एक बार हम सीपीयू को शील्ड को निकाल के देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई दिक्कत तो नहीं है। हमको सेट शायद वाटर वाटर लॉगिन लग रहा है, पर है कि नहीं तो वो हमको एक बार देखना होगा। तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीपीयू लगा हुआ है उस साइड एकदम क्लियर है। देखो यहाँ पर एकदम आपका क्लियर है, यहाँ पर आपका कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। एक बार डिजिटल पावर सर्विलाइज लगाते हैं। तो सबसे पहले हमको बोर्ड को आई स्कैनिंग करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारा 1 तारीख से 1 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट होने वाला है, न्यू बैच, जिसमें आप बेहतर ढंग से सीख कर अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे डीसी मशीन। तो डीसी मशीन हमारा सेट है 4 वोल्टेज और 3 एम्पियर पर। तो हम एक बार इसका प्रॉप देख लेते हैं। और यहाँ पर हमने इसका प्रॉप हमको मिल गया है, ये इसका प्रॉप है। हम लगाएंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये इसका प्रॉप है, इसको लगाकर चेक करते हैं कि इसमें से रीडिंग क्या लेता है। तो हमने ये अपने पावर सप्लाई को ऑन किया है, और अब चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये आपका लगा दिया। तो यहाँ पर आपका कोई भी ऑटो करंट कंजप्शन आपका नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम इसे सीधा लगाते हैं तो देखो यहाँ पर आपका ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। इसका मतलब कि सेट के अंदर कहीं ना कहीं अभी आपका शॉर्टिंग तो है, क्योंकि रीडिंग का मतलब होता है रिवर्स बायस। जब मीटर में रीडिंग आता है तो ये मतलब है कि कहीं ना कहीं सेट में शॉर्टिंग है। तो एक बार देखते हैं, यहाँ पर ये हमने लगा दिया है, और पावर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर लगने के बाद हम पावर की प्रेस करेंगे एक बार।
तो जब हमने यहाँ पर पावर की प्रेस किया है तो पावर की प्रेस करने पर यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी करंट कंजम्पशन आपका क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर पावर की जैसे हमने यहाँ पर पावर की लगाते हैं तो ये हमने पावर की लगा दिया है, क्योंकि इसके पीछे सील्ड है इसलिए ये केबल प्रॉपर नहीं लग पा रहा है। तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पावर की लगाया, और आप डीसी मशीन में देखेंगे और हमारा ये पावर की ऑन ऑफ की है हम यहाँ पर करेंगे तो देखो यहाँ पर आपका कोई भी करंट कंजम्पशन आपका नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपका कोई भी करंट कंजम्पशन आपका नहीं हो रहा है, डीसी मशीन आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ता है इस फोन में हमारा सबसे पहला रीडिंग होता है बीपीएच पावर, उसके बाद हम चेक करेंगे बक वोल्टेजेस के जीआर, उसके बाद एलडीएस वोल्टेज चेक करेंगे, और उसके बाद हमारे एमएमसी से बनने वाले वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, उसके बाद हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये डीसी मशीन में कुछ भी करंट कंजम्पशन आपका नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, तो पहले हम देखेंगे एक बार कि आपका पावर की पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लगाएंगे चार्जर। ये ऐसा भी हो सकता है कि पावर की भी खराब हो सकता है, तो इसके लिए हम चेक कर लेंगे पहले ही। तो हमने ये लगा दिया पत्ता, ठीक है, और हम लगाएंगे चार्जर और चेक कर लेंगे पावर की भी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। क्योंकि डीसी मशीन पर हमारा कोई भी करंट कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो हमने यहाँ पर चार्जर लगा दिया है और हम चेक करेंगे पावर की पर वोल्टेज। तो ये हमारा बैक साइड में है, इस साइड पावर की का सेक्शन है, तो हम यहाँ चेक कर लेंगे। तो वोल्टेज हमने मीटर रखा है वोल्टेज रेंज पर, और हम एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे पावर की के वोल्टेज आ रहे हैं। अगर पावर की वोल्टेज आ रहे हैं तो हमारा पावर की काम करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हमको वोल्टेज मिल रहे हैं प्रॉपर, जो कि हमारा पावर की प्रेस करने पर हमारा कुछ ना कुछ करंट कंजम्पशन होना चाहिए, पर यहाँ पर इस केस के अंदर करंट कंजम्पशन आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे, इसके बाद आप यहाँ देखेंगे, और ये मतलब कि हमारा पावर की के लिए जो वोल्टेज मिलता है वो हमको वोल्टेज मिल रहा है। ये एक मीडियाटेक प्लेटफॉर्म का सीपीयू है, मतलब आप कह सकते हैं ये एक मीडियाटेक बेस मोबाइल है। तो यहाँ पर हमको जितना बी वेट का वोल्टेज है उतना वोल्टेज हमको मिल जाता है आपकी पावर की पर। तो ये मिल रहा है, मतलब कि यहाँ तक हमारा लाइन क्लियर है। और हमारा डीसी पावर सप्लाई पे जब हमने इसे सेट किया है, जब हमने डीसी पावर सप्लाई पर इसे लगाया तो आपका यहाँ पर कोई भी करंट कंजम्पशन नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हमको आगे देखना है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इसका वीपीएच पावर का रीडिंग। अब हमको स्टेप बाय स्टेप सभी लाइनों को फॉलो करना होगा कि किस लाइन की लीकेज होने की वजह से हमारा ऐसा समस्या आ रहा है कि पावर की प्रेस करने पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका वीपीएच पावर का कॉइल। तो ये इसका वीपीएच पावर का कॉइल है और हम यहाँ चेक कर लेंगे। तो यहाँ का जो रीडिंग है वो 400 मिल रहा है, मतलब 400 प्लस है। इसका मतलब कि यहाँ का रीडिंग आपका ओके है। अब इसके बाद हमको चेक करना पड़ता है नंबर सेकंड बक वोल्टेजेस का जीआर। दोस्तों यदि आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो आप हमारा क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास से भी आप बेहतर सीख सकते हैं। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है और आप फॉल्ट फाइंडिंग में आपको समस्या आता है तो आप हमारा 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम आप चेक करेंगे पावर की के बक वोल्टेजेस। ठीक है, वोल्टेज बाद में चेक करेंगे, पहले हम जीआर लेंगे इनका, क्योंकि ये शॉर्टिंग का केस है, क्योंकि हमारा यहाँ पर लगाने पर दोनों साइड हमको रीडिंग मिल रहा था। तो हम यहाँ पर इसे हटा देते हैं और एक बार से कट कर लेंगे। तो आप बिल्कुल सावधानी से कट करें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे जल्दी से कट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आप जब भी आप कट करेंगे तो आपको सावधानी बरतना है। यहाँ पर कट करने के लिए आपको तो यहाँ पर आप बहुत सावधानी से कट करें। ठीक है, यहाँ पर मेरा कटर है जिससे मैं आपको कट करके दिखा रहा हूँ। पर आप जब कट करेंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान से कट करना है। कभी कभी आपका ये जाली को कट करते टाइम आपका सेट डेड हो जाता है, क्योंकि जब आप जाली को ज़्यादा प्रेस खींच तो यहाँ पर हमने इसकी सील्ड को निकाल दिया है। और आप देखेंगे कि इसकी जो सील्ड है यहाँ पर आपका कितना वाटर लॉगिन हुआ है, मतलब कि सेट के अंदर आपका वाटर डैमेज होने के कारण इस
टाइप का कंडीशन हमको दिखा है। तो हम थोड़ा सा बोर्ड को साफ करेंगे और चेक करेंगे कि समस्या हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने बोर्ड को साफ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कभी भी जाली को कट करेंगे तो आप तो एकदम आराम से जाली कटिंग करेंगे। हमको अब वीडियो बनाने की, इसीलिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम जाली को कट करते हैं फास्ट। और हमारा क्लास लाइव होता है इसीलिए मैं यहाँ पर कोई भी कट नहीं करता हूँ वीडियो को। तो यहाँ पर हमने ये कर लिया। बाकी जितना भी आपका एक्स्ट्रा ये इस टाइप से कट जाता है तो उसे अलग कर लेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर बाकी हमने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म किया और हल्का सा साफ, हल्का से कर लेंगे हॉट गन से, जैसे एक बार सुखा लेंगे। तो यहाँ पर जो इसका सबसे ज़्यादा इसमें इफेक्ट हुआ है, जिससे सबसे ज़्यादा पानी जाने के कारण जिसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आया है वो आपका आया है इसका एक्स्ट्रा वर्क कन्वर्टर में। एक्स्ट्रा वर्क कन्वर्टर का बगल लगा हुआ है, यहाँ से हमारा एक सप्लाई निकलता है जो कि 2 वोल्टेज का सप्लाई होता है। उसमें सबसे ज़्यादा हमारा वार्निंग गया हुआ है, देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड पानी से आपका यही हुआ है। तो हम इसे और क्लीन करेंगे प्रॉपर तरीके से। और हम एक बार अब फिर रीडिंग लेंगे अपने जैक का, की रीडिंग हमारा अभी फिलहाल क्या है। तो हम एक बार रीडिंग लेंगे। तो ये रेड प्रॉप है हमारा, इसे चेक कर लेंगे। तो ये रीडिंग हमारा सही आ रहा है। एक बार प्रॉप चेंज करेंगे तो रीडिंग हमको नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो 1000 प्लस। तो देख लेते हैं वो भी। अभी भी रीडिंग हमारा वही है, मतलब कि इस सेट में शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शॉर्टिंग को फाइंड आउट करने के लिए सभी का हमको रीडिंग लेना होगा। जीआर चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कंडीशन कहाँ पर हमारा है सेट के अंदर। तो हमने यहाँ पर लगाया अपना रेड प्रॉप, ये और चेक करेंगे। तो चेक करेंगे हमारा ये कैपेसिटर है जो इस साइड ग्राउंड है, इस साइड चेक करेंगे तो ये ठीक आ रहा है। ये चेक करेंगे ग्राउंड है, देखो ये कैपेसिटर का फुल शॉर्ट है। और आप देखो ये, मतलब कि ये जो कैपेसिटर वो दोनों साइड से शॉर्ट है आपका, देखो यहाँ भी आपका और इस साइड भी। ये आपकी हाई एलडीओ की लाइन है जो कि 2.1 वोल्टेज की ये लाइन होती है। तो ये लाइन बोनियों के हिसाब से ये हमारे एलडीओ पर जाती है और यही लाइन हमारी जो एक्स्ट्रा वर्क कन्वर्टर है उसके पास जाती है। यही हमारी पावर आईसी से ये लाइन आउटपुट होती है। तो ये एक्स्ट्रा वर्क कन्वर्टर है, यहाँ भी ये लाइन आपकी जाती है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर ओरिजिनल प्लग्स अप्लाई करना होगा। फिर हम चेक करेंगे कि हमारा इसमें से किस आईसी का फॉल्ट हो सकता है। यहाँ पर हमारा पावर आईसी भी हो सकता है फॉल्टी, या इसमें से कई सारे कैपेसिटर जो इस में लगे होते हैं पैरेलल में वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसके लिए हम डीसी मशीन में सेट करेंगे अपना 2.1 वोल्टेज और फिर हम इस कैपेसिटर के इस सिरे पर देकर चेक करेंगे कि हमारा किस साइड पर हीटिंग हो रहा है। तो हमने देखा कि किस तरह से हमने इसके फॉल्ट को फाइंड किया है। डीसी सप्लाई में यहाँ पर कुछ भी करंट कंजप्शन आपका नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर अब हम ओरिजिनल प्लग सप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा जो शॉर्टिंग है इस कोयल के पास शॉर्टिंग मिल रहा है। तो हम लगाएंगे ओरिजिनल फ्लक्स। तो यहाँ पर हम ओरिजिनल फ्लक्स लगा लेंगे। इस कैपेसिटर पर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे जो कि डीसी सप्लाई से 2.1 और यहाँ पर हम 2 एम्पियर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ओरिजिनल फ्लक्स लगा लेते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल फ्लक्स है। तो ओरिजिनल फ्लक्स हम लगाएंगे क्योंकि हमको जो शॉर्टिंग मिल रहा है इस कैपेसिटर के पास और आईसी और हमारा जो एक्स्ट्रा वर्क कन्वर्टर है वहाँ लगा लेंगे। तो यहाँ पर
आपको इस तरह से रोजन फ्लक्स लगा लेना है। ये हमारा थोड़ा फ़ैन चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर रोजन फ्लक्स हमारा प्रॉपर नहीं लग पा रहा है। तो यहाँ पर हमारा चेक करने के लिए इतना रोजन फ्लक्स लग गया है कि हमारा सॉर्टिंग का फाइंड आउट हो जाएगा। क्योंकि इस केस में अगर हम डायरेक्ट पावर आईसी को निकाल के चेक करते हैं तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। इससे रोजन फ्लक्स से ये फ़ायदा होता है कि आप उस ही कंपोनेंट या उस आईसी पर ही आप काम करेंगे जिसमें शॉर्ट सर्किट होगा। तो हमने अब डीसी मशीन को सेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना डीसी पावर सप्लाई 2.2 वोल्टेज और यहाँ पर 2 एम्पीयर पर सेट किया है। और जो कैपेसिटर का ये सिरा, ये हमने बोनियस के टूल से बिटमैप से देखा है कि इसका ये सिरा पॉजिटिव पॉइंट है। तो हम यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे वोल्टेज। तो देख सकते हैं कि आपका पावर आईसी की तरफ से यहाँ से देखो हमारा गर्म हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि हमारा पावर आईसी ख़राब है इसका। तो हमें यहाँ पर इसका पावर आईसी को निकालना होगा और चेंज करके देखेंगे कि पावर आईसी का फॉल्ट यहाँ पर हमको मालूम हो रहा है क्योंकि पावर आईसी आपका गर्म हो गया है। तो इस तरह से हमने इसका फॉल्ट फाइंड किया। अभी हम पावर आईसी को निकालेंगे। तो पावर आईसी को निकालने के लिए जो हम हीट ले रहे हैं, यहाँ पर मैंने हीट जो लिया है वो 280 लिया है इसकी ग्लू कटिंग करने के लिए। ग्लू कटिंग करने के बाद हम इसकी आईसी को निकालेंगे और पैड को साफ करके फिर हम एक बार नया आईसी इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद फिर रीडिंग चेक करेंगे और चेक करते हैं कि सेट हमारा चालू होता है कि नहीं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, इसीलिए तो यहाँ पर आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। बस केवल आपको आईसी को लगाना है, उसके बाद आपका सॉर्टिंग सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये आपकी हाई एलडीओ की लाइन है जो कि इस आईसी से ही आउटपुट होती है। तो यहाँ पर हम इस आईसी को निकालेंगे और इसके सभी देख सकते हैं कि इस तरह से आप आईसी को निकाल सकते हैं। हमारे चैनल पर पहले से ही कई सारी वीडियो हैं ब्लैक पिस्ट आईसी को निकालने की। तो आप इस तरह से निकाल के जितना भी ग्लू है आप इसे एक ब्लेड की मदद से बिल्कुल इजीली इस तरह से साफ कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर स्क्रैपर या आप डिस्ट्रीब्यूटर वायर का यूज करते हैं तो वहाँ पर हमारे कई सारे लाइंस आपस में शॉर्ट हो जाता है, जिससे हमें यूवी मास्क के थ्रू अलग करना होता है। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से प्रॉपर वे में आप सीख सकते हैं। हमारा नया क्लास स्टार्ट होने वाला है 1 अक्टूबर से। आप उसे ज्वाइन करके बेहतर नॉलेज ले सकते हैं। तो इसके बाद देख सकते हैं हमारा ये लगभग क्लीन हो चुका है। अब हम नया आईसी लगाकर चेक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा तो हमने यहाँ पर बोर्ड को साफ कर लिया है। बोर्ड हमारा क्लीन हो चुका है। ठीक है, तो बोर्ड को कैसे क्लीन करते हैं ये वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि ब्लैक पिस्ट आईसी को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये साफ हो चुका है। हम आगे देखेंगे कि अब हम यहाँ पर आईसी को बिठाएंगे। तो आईसी बिठाने से पहले हम इस कैपेसिटर को ग्राउंड आ रहा था, एक बार ग्राउंड चेक कर लेंगे ग्राउंड अभी है कि नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक ग्लू रह गया है, उसको आप साफ कर लेंगे। बाकी जो भी ग्लू रह गया तो आप उसे ब्लेड से साफ कर सकते हैं इस टाइप से। तो इसमें क्या है आपका जो ट्रैक में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती है। अगर यहाँ पर इस टाइप का जो वीवो का ग्लू हार्ड होता है, अगर आप वो उससे ज़्यादा रगड़ेंगे तो वो आपकी बॉल स्क्रैच हो जाएगा। फिर आपको प्रॉब्लम होगा कि आपको फिर यूवी मास्क लगाना पड़ेगा। तो आप इस टाइप की आईसी को ऐसे साफ कर सकते हैं। ब्लेड को भी आपको ध्यान से चलाना है। ब्लेड को आप ज़्यादा टाइट नहीं चलाएंगे, टाइट चलाएंगे तो यहाँ पर आपका लाइन बन जाएगा। तो आप बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सिंपल हाथ से आप चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चलाना होगा फास्ट आपको। यहाँ पर हमारा ये साफ हो चुका है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हमारा आईसी यहाँ पर लग जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जितना भी देखो यहाँ पर हमारा कोई भी ट्रैक रगड़ा नहीं है, मतलब कोई भी ट्रैक आपका घिसा नहीं है।
अगर आप वीवो के ग्लू में ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो आपका ट्रैक उड़ भी सकता है, मतलब निकल भी सकता है, और आप यहाँ पर ये आपस में चिपक भी सकता है। तो यहाँ देखेंगे तो जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पर प्रिंट निकले हैं वो सभी एनसी हैं। आप यहाँ देखेंगे ये प्रिंट एनसी है। इसके अलावा जितने भी ट्रैक्स इसमें से निकले वो सभी आपके एनसी हैं। ठीक है, तो हम एक बार रीडिंग चेक कर लेंगे। तो पहले हम एक बार इसका थोड़ा सा ग्लू रह गया है कहीं भी, तो इसको थोड़ा साफ कर लेंगे, इससे आईसी को बिठा लगाते टाइम दिक्कत आपको नहीं होगा। तो यहाँ पर ये ग्लू हमने क्लीन कर दिया, मतलब हटा दिया है, जो कि बाद में शायद परेशान नहीं दे सकता था, तो यहाँ पर हटा दिया। तो हम एक बार इसका रीडिंग ले लेंगे। तो हम रीडिंग लेंगे अब अपना। तो मीटर हमारा सेट है रीडिंग पर, और हम इसका लाइट ऑन कर देते हैं। तो हम रीडिंग चेक कर लेंगे। तो रीडिंग चेक करने के लिए हम यहाँ पर ये ब्लैक प्रोब को से चेक करेंगे और रेड को ग्राउंड करेंगे कि अभी हमारा सॉर्टिंग उस कंपोनेंट पे है कि नहीं, जो कि हमारा ये कंपोनेंट। तो ये रेड प्रोब पे से ग्राउंड कर देंगे यहाँ पर और चेक कर लेंगे। ये हमारा एक साइड से ग्राउंड था, इस साइड हमको ग्राउंड आ रहा था पहले। अब देखो यहाँ पर हमको रीडिंग आ गया, जो कि 1500 प्लस रीडिंग मिल रहा है, और ये हमारा कॉइल है, इस पर भी हमको रीडिंग मिल गया है। मतलब कि अब हमारा इसमें सॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर हमको 1500 रीडिंग क्यों मिल रहा है, जैसे अभी हमारा आईसी नहीं लगा है, ठीक है, और आईसी को जब हमारा यहाँ पर आईसी नहीं लगा है, और आईसी जब हमारा नहीं लगा होगा यहाँ पर, जैसे देखो आपने चेक किया, तो यहाँ पर हमारा कोई भी रीडिंग नहीं चाहिए था। मतलब यहाँ पर हमारा कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए था, क्योंकि रीडिंग हमारा आईसी बना था, और यहाँ पर हमको फिर भी रीडिंग मिल रहा है, जबकि यहाँ पर आपको 1 आना चाहिए था। अगर आपने आईसी निकाल दिया, शॉर्ट आईसी था, तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। रीडिंग क्यों आ रहा है? तो दोस्तों इसका मतलब है, आपको अगर प्रॉपर लाइन ट्रेसिंग का नॉलेज होगा, जीआर का आपको नॉलेज होगा, तो समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्यों आ रहा है, तो देखेंगे। तो देखो यहाँ पर आपका एक ही रजिस्टर लगा है, जो कि हमने देखा था, इस रजिस्टर का एक सिरा यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका लगा है सीरीज में। तो इस आईसी का जो वैल्यू है, क्योंकि ये भी एक आईसी है, आईसी खुद का वैल्यू देता है, तो आईसी जो इस आईसी का खुद का जो वैल्यू है वो आपका 600 है, 500 600 इसका खुद का वैल्यू है, जो कि पिन नंबर इस पर आ रहा है रजिस्टर के एक सिरे पर। और ये जो रजिस्टर वो आपका 1 किलो ओम का रजिस्टर है, और जो कि आपका यहां से लाइन आपका इस कैपेसिटर पर जुड़ा हुआ है और इस कॉइल पर। तो मतलब हुआ कि इस आईसी से जो रीडिंग निकल रहा है रजिस्टर के एक सिरे पर यहाँ पर 500, और ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है आपका, तो 500 और 1 किलो ओम मतलब 1000 रीडिंग इसका हो गया। तो ये दोनों ऐड होने के बाद आपको रीडिंग यहाँ 1500 मिल रहा है, जब आपने पावर आईसी को निकाल दिया है। ठीक है, और जब आप पावर इसी को लगा देंगे, उसके बाद यहाँ का जीआर लो हो जाएगा। और लो क्यों होता है, ये हम जब क्लास लेते हैं ऑनलाइन, उसमें बताते हैं कि लो होने पर आपको जीआर लो कैसे मिलता है। तो चलो एक बार हम देख लेते हैं कि ये रजिस्टर हमारा कितने किलो ओम का है। तो यहाँ देखते हैं पहले। देखो यहाँ पर रीडिंग आपको 600 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा रीडिंग। तो यहाँ पर आपका ऐड हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो रजिस्टर वो 1 किलो ओम का होगा। तो हम इसका एक बार वैल्यू चेक कर लेंगे यहाँ से। तो ये है एक सीरीज कंपोनेंट, वैल्यू चेक करते हैं। देखो यहाँ पर आपका ये रजिस्टर 1 किलो ओम का है। 1 किलो ओम का रजिस्टर होने के साथ साथ ही इसीलिए हमको यहाँ पर रीडिंग मिल रहा है, नहीं तो हमको रीडिंग नहीं मिलना चाहिए था, ओनली 1। क्योंकि जब हमने आईसी को हटा दिया तो हमारा रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगा तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल आईसी को हटाने के बाद जो कि आईसी से हमारा रीडिंग बनता है, तो यहाँ पर रीडिंग हमें अब क्यों मिल रहा है। तो ठीक है, समझ में आ गया आपको रीडिंग क्यों मिल रहा है। तो हम एक बार आईसी को बैठाते हैं, हमारे पास एक आईसी है, तो हम आईसी लगाएंगे, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, और हमारा सॉर्टिंग भी हट गया। एक बार आईसी को लगा के चेक करते हैं। तो दोस्तों हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख से। यदि आप हमारे यहाँ ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन का जो फीस है वो 17,000 है ओनली। तो हम यहाँ पर इसे करते हैं, ये हमने कर दिया है क्लीन। ठीक है, यहाँ पर फ्लक्स आप ज़्यादा नहीं लेंगे, कम यूज करेंगे। बाकी हम इसको साफ कर देंगे, यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं हो। और आईसी को देख लेंगे, यहाँ पर हमारा आईसी है वो इस साइड से लग जाएगा।
और हम यहाँ पर अपनी आईसी को यहाँ पर बिठा देंगे। तो ये हमने अपनी आईसी को यहाँ पर लगा दिया है, ये हमारी आईसी यहाँ पर लग। तो यहाँ पर नोच पॉइंट के हिसाब से हमने आईसी को सेट कर दिया। अब हम हीट करेंगे और थोड़ा सा पेस्ट हमने लिया है, जो कि हल्का सा आईसी में लगने के बाद थोड़ा सा पेस्ट हम लगाएंगे, इससे आईसी हमारा जल्दी से सेट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने ये आईसी को लगाया है। तो ये से हम हीट करेंगे, ठीक है। आपको ध्यान देना है, हीट करते टाइम आपको बिल्कुल ही प्रॉपरली हीट लगाना होगा। अगर आपने एक जगह पर आपको असेंबली रोकना नहीं है, अगर रोक दिया तो गलती हो जाएगी आपसे, फिर आपका बोर्ड फूल जाएगा और आपको फिर सेट जो बनने वाला था वो भी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर हमारा आईसी लगभग लग चुका है। एक बार हम आईसी को हिला के चेक करेंगे क्या आईसी हमारा लगा है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आईसी, यहाँ पर हमने हिलाया है, ये हिल गया है। तो आईसी हमारा यहाँ पर हिल गया है और आईसी हमें लग चुका है। अब एक बार रीडिंग चेक करेंगे कि अब हमारा रीडिंग क्या था। अभी रीडिंग हमको पहले 0 मिल रहा था, ग्राउंड आ रहा था, आईसी को निकाला 1500 रीडिंग मिल रहा था। वो एक्चुअल रीडिंग कैसे मिला वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चेक करेंगे कि अब आईसी लगाने के बाद अब वहाँ का रीडिंग हमको क्या मिलता है, ठीक है। तो अब रीडिंग चेक कर लेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा। तो अब हम रीडिंग चेक करेंगे यहाँ का। अब आपका रीडिंग 340 है या 360 कह सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये रीडिंग बढ़ेगा, अभी आईसी हीट है इसीलिए। तो अब हमारा जो रीडिंग है वो आपका तकरीबन 400 होने वाला है। तो दोस्तों आप कमेंट में बताएंगे कि ये रीडिंग एक्चुअल इस टाइप से क्यों हो रहा है। पहले हमारा ग्राउंड था, फिर 1500 हुआ, अब ये रीडिंग लो क्यों हो गया, 1500 की बजाय इतना रीडिंग हमको क्यों मिल रहा है। ठीक है, मैं कमेंट्स का इंतजार करूंगा, कमेंट्स आप मुझे करना, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं और हम चेक करेंगे।